चार शंकराचार्य का स्थान आवंटित किया। वहां पे उनका आश्रम होना इस बात का दर्शाता है कि अभी उन्हें शंकराचार्य मानते हैं। नेताओं के आदेश के बिना शंकराचार्य को नहीं मारा गया होगा। भाजपा का पतन का शुरुआत है, विनाश हो जाएगा विनाश। शंकराचार्य की हत्या करने का प्रयास किया गया, अगर वो पालकी से उतर गए होते तब का पट जो है वो खून दर्शा रहा है कि धरती पे खून गिरा है प्रयागराज के संतों पे। क्या 24 घंटे में सबसे पहले तो सिद्ध करिए कि शंकराचार्य हैं। और उनके वकील ने प्रमाण दे दिया है कि वो शंकराचार्य है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन हिंदू मुख्य तौर पर शंकराचार्य को भी नहीं बख्शा गया है। जिस प्रकार से वो स्नान के लिए जाते हैं और उनके अनुयायियों को रोका जाता है, न केवल रोका जाता है बल्कि उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर पिटाई की जाती है। उसके बाद शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को लगा था कि शायद सरकार माफी मांग लेगी, लेकिन उल्टा हो जाता है। उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, ये बताते हुए कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। देश भर में साधु संत इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। बाल योगी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से शंकराचार्य का अपमान हुआ? देखिए, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने वहां मेला लगवाया, चार शंकराचार्य का स्थान आवंटित किया। वहां पे उनका आश्रम होना इस बात का दर्शाता है कि अभी उन्हें शंकराचार्य मानते हैं। 2024 का स्नान का वीडियो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी और केंद्र में मोदी सरकार थी, तब भी वह स्नान किए थे, तब भी वो शंकराचार्य थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि सरकार को उनसे जो है प्रमाण मांगना पड़ गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, सरकार कौन होती है प्रमाण पत्र मांगने वाली? एक मुख्यमंत्री पूछेगा, एक जो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है वो हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों के आचार्यों से पूछेगा कि तुम आचार्य हो या नहीं हो। नेताओं को कब हमने एंट्री दे दी अपने धर्माचार्यों से बहस करने की? और तीसरी बड़ी बात यहां पर यह आती है कि संतों का खून गिराने की परमिशन पुलिस को किसने दे दी? बिना ऊपर के अधिकारियों, पूरा नेताओं के आदेश के बिना शंकराचार्य को नहीं मारा गया होगा। अब आप मारने की बात कर रही हैं, शंकराचार्य की हत्या करने का प्रयास किया गया। अगर वो पालकी से उतर गए होते तब उन्होंने क्या कहा? अगर मैं पालकी से उतर गया होता, मुझे अज्ञात लोग लेके जा रहे हैं, एक और टोपी वाला दिखा दिया गया होता, फिर वो टोपी वाला गायब कर दिया गया होता, उसका हिंदू मुसलमान हो जाता। बहुत बड़ी साजिश की गई इस मेले में। तो आप कह रहे हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद को मारने का प्रयास योगी सरकार कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये अगर मीडिया बंधु वहां ना होते, वैसे मीडिया बंधु वहां पे ना होते तो वो मार दिए ही गए होते, क्योंकि 14 साल के संत मित्र के हमारे कानों से खून निकला। उनका पट जो है वो खून दर्शा रहा है कि धरती पे खून गिरा है प्रयागराज के संतों पे। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन रक्त गिरा है और योगी सरकार बचा रही है। ये बताएंगे, कल एक गुंडे मवाली बताएंगे हमारे संत को, जो गाय और किस लिए किया जा रहा है बताइए उनके साथ साथ, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के को याद दिलाते हैं कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इसलिए उनके ऊपर इस मुकदमा किया जा रहा है। इसलिए प्रशासन 1:30 बजे रात को उन्हें पूछने जा रहा है कि बताओ तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। यह मुद्दा आप संतों के बीच ही ले जाते। क्या 24 घंटे में सबसे पहले तो सिद्ध करिए कि शंकराचार्य हैं। और उनके वकील ने प्रमाण दे दिया है कि वो शंकराचार्य है। और दुबई में जो शेख आए थे, जो अरबी में ट्वीट किया गया था मोदी जी के द्वारा, उनको प्रमाणित नहीं करना पड़ा था कि वो मुसलमान है। जो शेख आए हैं कुछ दिन, अभी 1-2 दिन पहले अबू धाबी से, मतलब सनातन के रक्षकों को डंडा और शेखों की पूजा, ये परंपरा हिंदुस्तान की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, डीएम से, एसपी से, क्या आपको नहीं पता था कि शंकराचार्य का स्नान कैसे होता है? वो कैसे स्नान करने जाते हैं? पालकी में वो बैठ के जा ही नहीं सकते हैं शंकराचार्य जी, सतुआ कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि योगी जी के दाहिने हाथ है, 5-5 करोड़ की गाड़ी, 6 करोड़ की गाड़ी चलते, इसलिए। बाकी श्रम वाले कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अनुराचार क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये कथावाचक दलाल, ये संत हैं,
ये पुजारी हैं, ये भगवान के भक्त हैं। अपने ही चमचों के माँ बाप को अपने ही आश्रम में रख लेना और कह देना हम विद्या सेवा कर रहे हैं, उसके नाम के आगे चंदा खाना, ये संत है? शंकराचार्य प्लेन चल नहीं चलते हैं, प्लेन चलते हैं वो, तो कैसे उनकी इज्जत की जाएगी? लेकिन पीएम मोदी तो खुद कहते हैं कि भारत देश जो है वो साधु संतों का देश है। आपने देखा संतों का हाल? अभी हमारे हनुमान जी को कैसे उड़ा दिया गया, अभी शंकराचार्य विरोध कर दिए हैं। अब प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा है इस विषय में, जरा सुन लीजिए मोदी जी, कि ऐसे जग में कौन इतना बड़ा प्रतापशाली राजा, प्रतापशाली व्यक्ति हो गया जिसके सामने भगवान नाचेंगे या भगवान को वो उड़ा सकता है? विनाश हो जाएगा, विनाश, शास्त्र कहता है। श्राप दे रहे हैं आप बीजेपी को? बताइए, शंकराचार्य गौ हत्या बंद कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुशांत त्रिवेदी कर रहे हैं आप मिथुन गाय खाइए। दोगला चरित्र किसने दिखाया? इसलिए कि 14,000 करोड़ रुपए सालाना बंद ना हो जाए बीप से, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हमारे धर्म की हानि की जा रही है। बताइए आप लोग। आज हमारे शंकराचार्य को बैठ के जमीन पर प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है कि हिंदू होने पे हमें शर्म आ रही है। आज हमारे हिंदुओं को हमारी धरती पे, प्रयागराज की धरती पे हमारे संतों को अपना अपना हिसाब, अच्छा सब छोड़िए, सब छोड़ दीजिए, वो हिंदू तो है ना, वो हिंदू। क्या लगता है आपको बीजेपी तो ये भी सिद्ध कर देगी, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन सिर्फ शंकराचार्य का मांगा गया है। अगर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ यह सिद्ध कर दे कि वो हिंदू नहीं है, तो सारे साधु संत उनको ये दिखा देंगे कि वो फिर वो कौन है। आंदोलन करने वाले हैं आप क्या लोग? कह रहे हो आप? ये बहुत हल्के में ले रहे हैं इस बात को, और योगी जी को मालूम चल गया है कि उनसे गलती हो चुकी है, वो पिस गए, इस बार लटक गए, वो इस बार वाहवाही में लपट गए। उन्हें बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है, क्योंकि भगवा पहन के उन्होंने भगवाधारियों को पिटवाया है, खून बहाया है, वो साबित कर दिया कि वो संत नहीं गुंडा हैं। वो 54 मुकदमा वापस लेने वाले मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बन गए हैं। औरंगजेब बता दिया। बताइए, अनिरुद्धाचार्य ने सीधे तौर पर कहा कि ये संत नहीं है, ये औरंगजेब है, और इस प्रकार से हमारे अनुयायियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज, शंकराचार्य जी ने कहा। शंकराचार्य जी महाराज आज अगर ये इस बात को कह रहे हैं तो आपको लग नहीं रहा है कि वो सच में हिंदू नहीं है? क्योंकि माघ मेले में औरंगजेब बाबर से परंपरा चली आ रही है, आज तक स्नान कभी शंकराचार्य का रोका नहीं है। तो ये कौन है? अच्छा, क्योंकि आप संत हैं तो आप बेहतर तरीके से हम लोगों को, दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने कहा कि हमने बस ये कहा था कि पालकी लेकर मत जाएगी, तो पालकी लेकर नहीं जाना। 2024 में वही प्रधान थी, वही मुख्यमंत्री, तो पालकी गई थी। मेरा सवाल सिर्फ इस बात से है कि आज हमारे शंकराचार्य का जो अपमान इस पूरा देश देख रहा है, ये हिंदुओं का अपमान है, ये प्रत्येक सनातनियों का अपमान है, और कहीं ना कहीं भाजपा का पतन का शुरुआत है। आज ये स्थिति हमें देख के बहुत दुखद हुआ, आत्मा रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है। मैं प्रयागराज होके आया हूं, 14 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक मैं वहीं था। योगी जी का आगमन उस दिन में हुआ था, लेकिन संतों का आगमन नहीं हो सकता। योगी जी के गुंडों का आगमन हो सकता है, योगी जी के जितने संत हैं उनका आगमन हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य का, मतलब अनिरुद्धाचार्य बागेश्वर वाले बाबा से बड़े नहीं है शंकराचार्य क्या? इनसे बड़े। और वो जो भद्राचार्य है सरकार के टट्टू, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि पालकी रख देनी चाहिए थी, फिर स्नान करने जाना था। आप क्यों नहीं रख देते हैं पालकी? अब आप बताएंगे दूसरे गुरुओं को क्या करना चाहिए। जैसे आप गुरु हैं, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरा मठ का कार्यक्रम मैं तय करूंगा, कोई और तय करेगा? कभी भद्राचार्य के विषय में बोले मुक्तेश्वर महाराज? जिसकी जो समुदाय की परंपरा है वो वही तय करेगा ना, कोई और तय करने जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ,
आप उल्टा चश्मा चलाती हैं, तो आप तय करेंगे इसके बारे में कि मैं तय करूंगा? हमारी टीम तय करेगी। आपकी टीम तय करेगी, सवाल भी आप तय करेंगी, जवाब हमें सिर्फ देना होगा। आप हमारा जवाब भी नहीं तय कर सकती। जवाब क्या देना है वो मैं तय करूंगा, सवाल क्या करना है वो आप तय करेंगी। उसी प्रकार ये कौन होते तय करने वाले? क्योंकि ये सरकार के दलाली करते हैं। अभी बांग्लादेश में हिंदू मारा गया ना, बहुत विरोध हो रहा था। सुना रानी ने बिजली दे रहे हैं, कोई बोला? ये तथाकथित पागल दीवाने पब्लिक को लूटने वाले बाबा बोले। और अभी 45 रुपए लीटर डीजल दे रहा है भारत, कुछ बोले? भारत सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, मोदी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें चल रही है। और दुकान चलाने वालों को खिलाफ, जो दुकान चलाने वाले संत हैं वही बीजेपी के गुण गा रहे हैं, और वही बीजेपी आजकल संत है। हमें वो संत रह नहीं गए। शंकराचार्य पे तो नोटिस भेजा जाएगा, इन पे नोटिस क्यों नहीं भेजा जा रहा? महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करने वाले अनुद्राचार्य पे नोटिस भेजा गया, गिरफ्तारी हुई। वो भी तो संत है, वो भी तो आपके अनुयायी। संत नहीं है, कथावाचक है। कथावाचक संत नहीं होता। जो धन कमा रहा हो, शादीशुदा हो, गृहस्थ ऐश्वर्य ले रहा हो, वो संत नहीं है। संत का कोई निजी ठिकाना नहीं होता है, संत का अपना कुछ नहीं होता। जैसे मैं संत हूं, मेरा ये रूम भी किराए का है, मेरी संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है। अभी मैं आज मर जाऊंगा तो अकाउंट में 94 रुपए पड़े, वही मेरा है बस, वो भी किसी का दिया ही हुआ है। तो मेरा कुछ नहीं है। वो संत है जो बटोर के रख ले और चंदा ले और दान दक्षिणा ले, वो संत नहीं है, वो पाखंडी है। संत का मार्ग है घर घर भिक्षा मांगना और घर घर के रसोई से खा के पाना। बताइए, शंकराचार्य जिस प्रकार से अनशन पर बैठे हैं, अभी अनशन कब और कैसे थमेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये अपमान पूरी तरह से साधु संतों का है, और जब तक योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा नहीं होगा ये आंदोलन नहीं थमेगा। सीएम योगी के इस्तीफे की मांग है? बिल्कुल। नहीं तो जाके चंद्रवट माफी मांग ले और स्नान कराएं ले जाके अपने साथ। योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में अपने साथ ले जाकर स्नान करवाए शंकराचार्य जी। नहीं तो, और वो अगर उनकी अकड़ और घमंड रहा, और उनका अकड़ यही घमंड ही उनको ले डूबेगा। मैं बता दूं, सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त, कोई ट्रांसफर नहीं, बर्खास्त किया जाए आजीवन के लिए। एक कड़ा संदेश दिया जाए। नहीं तो हम तो पहले एक कलंक योगी आदित्यनाथ के मत्थे में लगा चुके हैं कि माघ मेले में भगदड़ मचवा दी, और यही संत थे जो इस बार स्नान नहीं किए थे, विरोध किए थे मितुआचार्य महाराज, उन्हीं का बदला इस बार लिया गया है। हमारे शंकराचार्य जी ने उस बार स्नान नहीं किया था कि इतने लोग का देहांत हो गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने लोगों का देहांत हो गया है, अपशगुन हो गया है, और आपने मुझे जबरदस्ती स्नान करवा दिया। प्रशासन ने जबरदस्ती पिछले बार संतों को स्नान करवा दिया, जब कितने लोग खत्म हो चुके थे। उसी प्रकार आज स्नान नहीं करने दिया। इसलिए हम संत समाज पूरी तरह से शंकराचार्य के आदेश के मानेंगे। 13 या 14 मार्च को वो महा गौ रक्षा के लिए अभियान दिल्ली में छेड़ेंगे। अभी तो यही सूचना है, हमारी संपर्क जारी है। और हम अगर रोड पे आ गए, अगर हम जैसे संत रोड पे आके ये माला उतार के रख दिए रोडों पर, तो कोई शक्ति संसार की हमें रोक नहीं पाएगी। चैलेंज है सरकार को, ये हमारी तरफ से। धन्यवाद। भाजपा सरकार और मुख्य तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को खुला चैलेंज दे रहे हैं साधु संत, और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अनादर अपमान किया गया है शंकराचार्य का भी और उनके अनुयायियों का, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी होगी, वरना तो अपने पद से इस्तीफा देना होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।